CPM क्रिटिकल पाथ मेथड मेनली यूज़ किया जाता है शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स में, जिसमें एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, ड्यूरेशन का। तो CPM में तीन जो चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं वो होती हैं, एक एक्टिविटी, यानी कि एक प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिविटीज़ हैं। हमारे एग्जांपल में ABCDEF तक हैं, ये 6 एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट में होंगी। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ किस एक्टिविटी के बाद स्टार्ट होंगी उनको प्रेडिसेसर्स कहते हैं। ए का प्रेडिसेसर कोई नहीं है, तो मतलब ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है जो कि इनिशियली स्टार्ट होगी। उसके बाद बी और सी स्टार्ट होंगी जब ए फिनिश होगा। इसी तरह एफ स्टार्ट होगी जब डी और ई दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा बॉक्स है इन एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन का। ए एक्टिविटी की ड्यूरेशन है 5। 5 यहाँ हम दिन भी ले सकते हैं, वीक, मंथ्स कुछ भी ले सकते हैं, इसी तरह सो ऑन। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है CPM में, वो इसकी सिंपलिस्टिक डायग्राम बनानी होती है पहले, और उसके बाद डिटेल डायग्राम। तो पहले सिंपलिस्टिक डायग्राम बना लेते हैं इसकी। और स्टार्ट में सबसे पहला नोड वो लिखा जाता है जहाँ जिसका कोई प्रेडिसेसर ना हो, यानी कि ए यहाँ लिखा जाएगा। स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट ए से। आगे हम देखते हैं कि ए के ख़त्म होने के बाद बी और सी स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं बी ख़त्म होने के बाद डी स्टार्ट होगा, सी ख़त्म होने के बाद ई स्टार्ट होगा, और फाइनली आखिरी एक्टिविटी एफ है जो कि डी और ई के ख़त्म होने के बाद होगी। क्योंकि एफ फाइनल एक्टिविटी है तो ये हमें प्रोजेक्ट एंड होगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो अगेन देख लेते हैं। हमारा स्टार्ट हो रहा है ए से, क्योंकि ए से पहले कोई प्रेडिसेसर नहीं है। और ए के ख़त्म होने के बाद बी और सी स्टार्ट हो जाएंगे, और बी सी के बाद डी और ई। और फाइनल एक्टिविटी हमारी एफ है, जिससे पहले डी और ई आ रहे हैं। करना अब इसकी मेन डायग्राम इस तरह बनाई जाएगी कि इन सब जो ABCDEF हमने लिखा है, इनके मेन बॉक्सेस बनेंगे, और बॉक्सेस में ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे: अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, ड्यूरेशन, स्लैक, डेट स्टार्ट, डेट फिनिश। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऊपर की डायग्राम को जो हमने पहले बनाई थी। ये ए है, बी है, सी, ई, डी और एफ। बॉक्सेस को लेबल करने के बाद अब बारी बारी ये तमाम चीज़ें फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आसान चीज़ है वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमें हर एक्टिविटी की एंड में दी हुई है, तो वो लिख देते हैं, और वो लिखी जाएगी इस ऊपर के सेकंड बॉक्स में। ड्यूरेशन लिखने के बाद ES और EF ये दोनों कैलकुलेट करेंगे। ES का मतलब होता है अर्ली स्टार्ट, और EF का अर्ली फिनिश। अब क्योंकि ए खुद ही स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट में, तो उससे पहले कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम 5 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ओवरऑल ये जो वैल्यू आती है ये इन दोनों का कैलकुलेशन होता है कि प्रोजेक्ट ने कितना टाइम लिया, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी ने कितना टाइम लिया, और उससे पहले एक्टिविटीज़ ने कितना टाइम लिया हुआ था। तो ये 5 ही आएंगे, तो यहाँ पे 5 ही आएगा। और अब बी को सॉल्व करते हैं। बी को सॉल्व करने के लिए ये जो 5 है ये पहले तो इस बॉक्स में आ जाएगा अर्ली स्टार्ट के, क्योंकि ये ऐड होगा प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में। इन दोनों का सम 9 है। सिमिलरली ये 9 हफ्ते इसमें ऐड हो जाएंगे, और इन दोनों का सम 15 आ जाएगा। सी को सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 इस बॉक्स में आ जाएगा, और 5 + 5 10 आ जाएगा। और ये ड्यूरेशन 10 की हो चुकी थी, 10 वीक की हो चुकी थी, तो 10 इधर लिख देंगे। दोनों का सम 13। यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि इस बॉक्स में या हम 15 लिखेंगे या 13, क्या लिखेंगे। इसमें से हाईएस्ट नंबर लिखेंगे, क्योंकि एफ स्टार्ट होगा डी और ई दोनों के कंप्लीट होने के बाद। अगर हम 13 लिखेंगे तो अभी 15 यानी कि डी कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट नंबर ही लिखेंगे 15।
दोनों का सम 19 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड ट्रैक हमने कर लिया, यानी कि ऊपर की तीन वैल्यूज़ पता कर ली हमने। अब हमें नीचे की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। नीचे की सबसे आसान जो वैल्यू है वो है एल एफ, और एल एफ लास्ट वाली वैल्यू की, प्रोजेक्ट के एंड वाली वैल्यू की, एल एफ रिमेन सेम एज ई एफ, यानी कि 19 ही रहेगा। और एल एस को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, वो है एल एस इक्वल्स टू एल एफ माइनस डी, यानी कि लेटेस्ट फिनिश और डी को सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। लेटेस्ट फिनिश में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें से डी माइनस कर देंगे। यहाँ पे 19 - 4, 19 - 4 आ जाएगा हमारे पास, 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम एल एफ फाइंड करते हैं दूसरे बॉक्सेस का। इस बॉक्स में एल एफ 15 आएगा, इस बॉक्स में एल एफ 15 आएगा प्रीवियस वैल्यू का, प्रीवियस बॉक्स का। और हमारे पास एल एस आएगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी कि 15 - 3 इक्वल्स 12। यहाँ पे 15 - 6 इक्वल्स 9। अब ये 12 इस बॉक्स में आ जाएगा और ये 9 इस बॉक्स में आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 - 4 इक्वल्स 5, 12 - 5 इक्वल्स 7। इस बॉक्स में दो ऑप्शन है, 5 और 7 का। क्योंकि हम बैकवर्ड पाथ में हैं तो हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, वो होगी 5। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 0 आएगा। तो हमने तमाम वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे जो है वो स्लैक, ये फाइंड नहीं किया। स्लैक को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, इसका फॉर्मूला है एल एफ माइनस ई एफ, यानी कि इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे और उसको लिखा जाएगा यहाँ स्लैक वाले पार्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं 19 - 19 0, 15 - 15 0, 9 0, 5 5 0। तो यहाँ पे हम ज़ीरो लिख सकते हैं इन चार जगहों पे। जबकि यहाँ पे 12 - 10 2, 15 - 13 2, यहाँ पे हमारे पास 2 का स्लैक आ गया। स्लैक क्या चीज़ होती है? स्लैक का मतलब ये है कि स्लैक जिस भी एक्टिविटी में आएगा वो एक्टिविटी डिले नहीं कर सकते हम। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं स्लैक 0 है, तो लाजमी है कि ये 0th वीक पे स्टार्ट हो और 5th वीक तक एंड हो जाए। बी 5th वीक से स्टार्ट होगी और 9th वीक को ख़त्म हो जाना उसका लाजमी है। डी 9 को स्टार्ट होगी और 15 को ख़त्म होगी, एंड सो ऑन। तो स्लैक का अगेन मतलब होगा नो डिलेज। और जहाँ पे स्लैक होगा इसका मतलब है कि इतना डिले कर सकते हैं। सी में स्लैक है 2 का, यानी कि ये 5th वीक में भी स्टार्ट हो सकता है और 7th वीक में भी, और फिनिश 10 से 12th वीक के बीच में हो सकता है। सिमिलरली ई जो है, ई में भी 2 का स्लैक है, तो वो 10 से 12th वीक में स्टार्ट हो सकता है, 13 से 15 वीक में एंड हो सकता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो फाइनल चीज़ है, वो है सी, क्रिटिकल पाथ फाइंड करना। क्रिटिकल पाथ वो होते हैं जहाँ पे स्लैक्स कंटिन्यूस हों स्टार्ट टू एंड। स्लैक यहाँ पे ए, बी, डी और ई का है। चारों चारों एक्टिविटीज़ में ज़ीरो स्लैक है, तो हम लिख देंगे ए, बी, डी, एफ। ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट का स्लैक आ गया। जबकि यहाँ पे क्योंकि 2 की प्रेजेंस थी स्लैक में, तो ये क्रिटिकल पाथ नहीं है इस प्रोजेक्ट का।